और कोई शेयर करना चाहता है कुछ अपने जिंदगी का इंसिडेंट, जब से आर्ट ऑफ लिविंग में आए हैं उसके बाद आज का क्रिया कैसे लगा? एनीबॉडी वांट्स टू शेयर? हाँ जी, बोलिए शिव कुमार। अनम्यूट करके बोलें, अनम्यूट करके बोलें। सर बहुत अच्छा अंतर्ध्यान हुआ, क्रिया भी अच्छी हुई और आपका भजन जो है भजन बहुत अच्छा है, भजन में मजा ज्यादा आया। ये गुरु पादुका का भजन था। और हाँ। पहले तो हमने समर्पण किया गुरु मेरी पूजा, फिर दोबारा समर्पण किया। तो हाँ, ये अंदर जाने का ही भजन था। उर्मिला जी बहुत नमस्कार कर रही हैं। उर्मिला जी कुछ बोलना चाहेंगी? कुछ नहीं बोलना चाहेंगी, गुड। यही ग्रेटिट्यूड का भाव है। आज का टॉपिक जो है ना, ग्रेटिट्यूड, कृतज्ञ भाव। मेरी जिंदगी में बचपन से लेके अभी तक कितने सारे इंसिडेंट हुए हैं कि बचपन में कभी मैं फर्श पे गिर गया और फर्श पे गिरने के बावजूद मेरे को ज्यादा चोट नहीं लगी, वो इंसिडेंट खत्म हो गया। तो क्या मैं उसके लिए कृतज्ञ भाव नहीं रखूं? जब मैं बड़ा होने लगा, 1-2 साल का हुआ, तो मैं चलने लगा, मैं बोलने लगा, तो भगवान ने मेरे को साइट दी देखने के लिए, जबान दी बोलने के लिए, कान दिए सुनने के लिए। तो क्या मैं उसके लिए कृतज्ञ भाव ना हूं? कितने ही लोग हैं जिनके पास में साइट नहीं है, जो बोल नहीं सकते, जो सुन नहीं सकते, जो चल नहीं सकते। क्या मैं कृतज्ञ महसूस नहीं करूं? क्या मैं एक्सप्रेस नहीं कर सकूं ग्रेटिट्यूड? बड़ा हुआ, स्कूल में गए, पता नहीं किस किस से झगड़े हुए, सभी के साथ हुए जीवन में, कहा सुनी हुई, कई बार झगड़ों में हाथापाई भी हुई। उन सब से भी मैं बाहर आ गया। क्या मैं इसके प्रति कृतज्ञ न हूं? शुड नॉट आई एक्सप्रेस माई ग्रेटिट्यूड कि मैं उन सब चीजों से बाहर आ गया? कई लोग तो उन झगड़ों में ही फंस जाते हैं, उन झगड़ों में फंस के अपने आप को कहीं पे डाल देते हैं, गड्ढे में। कॉलेज में गया, कॉलेज में भी मैं बच के आ गया, पढ़ लिख के आ गया, किसी ड्रग के माहौल में नहीं फंसा, किसी एडिक्शन में नहीं फंसा। सब सच्ची। कितने बच्चे वहां फंस जाते हैं। तो क्या उसके प्रति मैं ग्रेटिट्यूड ना एक्सप्रेस करूं? ग्रेटिट्यूड, समर्पण, कहां कहां समर्पण करूं? जिंदगी में हर क्षण शुक्रिया करूं। इतना मैं ट्रैवल करता था बाई एयर से, और तभी मेरे पास न्यूज आई कि एक बोइंग क्रैश हो गया, 350 लोग जो उसमें थे वो सब जल गए, सब मर गए। मैंने तो पता नहीं हजारों बारी ट्रैवल किया होगा बाई एयर, मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ। क्या मैं कृतज्ञ ना हूं? मैं ट्रेन में चला, मैं अपनी गाड़ी में चला, 2 बारी मेरी गाड़ी में इतना बड़ा इंसिडेंट हो गया कि गाड़ी बिल्कुल क्रैश हो गई। एक बारी तो 2 महीने लिए उसने वर्कशॉप ने ठीक करने के लिए, मेरे को स्क्रैच नहीं आया। तो क्या मैं गुरु के प्रति कृतज्ञ ना हूं? सबकी जिंदगी में इस तरह के इंसिडेंट्स आए हैं। सबकी जिंदगी में बड़े बड़े या छोटे मोटे इंसिडेंट्स आए हैं, स्टॉर्म्स आए हैं, और उन स्टॉर्म से सब लोग बाहर आके आए हैं, तभी यहां बैठे हैं। क्या उन इंसिडेंट्स के प्रति मैं कृतज्ञ ना हूं? ये पूरा चैप्टर जो अष्टावक्र गीता का है, आज का 31 चैप्टर, यही चैप्टर, ग्रेटिट्यूड। अगर हम गिनाने लगे तो कृतज्ञ भाव से गला रुक जाएगा, आंखों में आंसू आ जाएंगे। किस किस के प्रति मैं कृतज्ञ हूं? हर क्षण मैं सांस ले रहा हूं, अपना पी चल रही है, क्या मैं कृतज्ञ ना हूं? मेरा शरीर निरोग है, क्या मैं कृतज्ञ ना हूं? इस कोरोना महामारी में भी मैं बढ़िया कोर्सेज लेता रहा, क्या मैं कृतज्ञ ना हूं? किस किस के प्रति कृतज्ञ ना हूं? यही ग्रेटिट्यूड है।
गुरुदेव इसमें, और गुरुदेव क्या अष्टावक्र तो जो महामुनि हुए, महागुरु हुए, और गुरुदेव उसका हमको समझा रहे हैं। कहते हैं कि ज्ञान, हम ज्ञानी हो जाते हैं, हमको कुछ मिल जाता है, बचपन में हमको पास कुछ पता नहीं लगता, धीरे धीरे माँ बाप हमको पढ़ाते हैं, हमारे टीचर्स पढ़ाते हैं और हमको कुछ विद्या मिल जाती है। क्या मैं उस ज्ञान के प्रति कृतज्ञ ना हूं? कितने लोग स्कूल भी नहीं जा पाए आज भी। क्या मैं कृतज्ञ महसूस नहीं करूं कि मेरे माँ बाप ने मेरे को पढ़ा दिया, उनके पास में इतनी चीजें थी? क्या मैं कृतज्ञ ना महसूस करूं कि मैं स्लम में नहीं पैदा हुआ, या अफ्रीका में नहीं पैदा हुआ, या इथोपिया में नहीं पैदा हुआ, जहां पे कितने ही लोग भूखमरी से मर जाते हैं? क्या मैं उसके प्रति कृतज्ञ ना हूं? इस चैप्टर में ही लिखा हुआ है सारा, किस किस के प्रति कृतज्ञ ना हूं। मेरे को ज्ञान मिला, ज्ञान मिला तो मेरे को अज्ञान का महत्व पता लगा। दोनों चीजें साथ साथ चलती हैं, इग्नोरेंस एंड नॉलेज। अगर मेरे को अज्ञान है तो मेरे को ज्ञान की प्रति लगाव हुआ, और ज्ञान भी क्या धीरे धीरे आ गया। क्या मैंने एक्वायर किया वो? क्या आई एम डूअर? क्या गुरु हमारी जिंदगी में आए, क्या मैंने कुछ एफर्ट किया? मैं तो ऐसे ही एक सत्संग में चला गया, किसी ने मेरे को वीवीआईपी पास दे दिया, वहां जाके गुरुदेव के दर्शन हो गए, पहली गुरुदेव के दर्शन हो गए, उनसे मोह हो गया, प्यार हो गया, एक हफ्ते बाद उनका कोर्स कर लिया। मैंने क्या किया उसमें? क्या उस व्यक्ति का मैं कृतज्ञ ना हूं जिस व्यक्ति ने मेरे को गुरु के पास में ले गया भजन सुनाने के लिए? मेरे को भजन अच्छे लगते थे, उसने कहा भजन संध्या है, आप चले जाओ। गुरुजी ने एडवांस कोर्स करा दिया ऋषिकेश में, एडवांस कोर्स में मुंह से वाक्य निकल गया, गुरुजी बहुत मजा आया, ये ज्ञान तो सबको डालना चाहिए। गुरुजी ने 2 साल बाद में टीचर बना दिया। मैं तो बनना ही नहीं चाहता था। क्या उसके प्रति कृतज्ञ ना हूं? मैं तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में बड़ा ऑफिसर था, मैं चाहता ही नहीं था कि मैं टीचर बनूं। मैं मस्त था, मैं सरल था, सहज था। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में भी जब मैं टीचर था टेलीकॉम डिपार्टमेंट में, एक एक्सचेंज में आग लग गई, और मैं जनरल मैनेजर था उस एक्सचेंज का। उस एक्सचेंज के अलावा दिल्ली में कई एक्सचेंजेस के मेरे पास था, इलेक्ट्रिकल सिस्टम्स और फायर सिस्टम्स। उसमें आग लग गई सवेरे 4 बजे। मैं वहीं रहता था जनपद पे, अतुल गुरु रोड पे, टेलीकॉम क्वार्टर में। सवेरे 4 बजे फोन आया, नेचुरली मेरे को बताना ही था। और उस एक्सचेंज में कम से कम 1000 टेलीकॉम ऑपरेटर्स रहते थे। पहले ट्रंक कॉल्स जो बुक करते थे, जो लोग पुराने हैं उनको मालूम होगा कि आज तो कहीं पे भी बात कर लें, अमेरिका में भी 1 मिनट में बात कर लें हम लोग। तब तो दिल्ली से फरीदाबाद भी बात नहीं होती थी, ट्रंक कॉल लगाते थे, लाइटनिंग कॉल लगाते थे, मेरे को कितनी बार याद है। और वो ऑपरेटर्स में उसको करते थे, तो इतने सारे ऑपरेटर्स होते थे, उनका सारा हब होता था किदवाई नगर, किदवाई भवन एक्सचेंज में जनपद पे। उसमें आग लग गई, मैं इंचार्ज था उसका, इलेक्ट्रिकल सर्विसेज का। उधर मैं पहुंच भी गया, सब जगह, सब, कोई किसी का जान का, किसी का हानि नहीं हुई। क्या उसके प्रति मैं कृतज्ञ ना हूं? कोई कुछ 19-20 हो जाता तो मेरा तो सस्पेंड हो जाता। तो क्या उसके प्रति कृतज्ञ ना हूं? कितने ही इंसिडेंट हुए सबकी जिंदगी में ऐसे, अपने ऑफिस में, अपने घर में खाना बनाते टाइम कितनी बार तेल झटक गया, कितनी बार चक्कू लग गया। क्या उसके प्रति कृतज्ञ नहीं हुआ कि मैं ज्यादा हर्ट नहीं हुई? ये सब कुछ लिखा है गुरुदेव ने। और लिखते हैं कि एक्सेप्टेंस, मैं शिव कुमार को एक्सेप्ट करता हूं। क्यों एक्सेप्ट करता हूं? क्योंकि शिव कुमार मेरे को अब अच्छा लगने लगा। पहले शिव कुमार मेरे को अच्छा नहीं लगता तो मैं उसको रिजेक्ट करता था। जब मैंने उसको रिजेक्ट किया तभी तो मैं एक्सेप्ट कर रहा हूं। कल को उससे मेरी कुछ अनबन हो जाए तो फिर मैं रिजेक्ट कर दूंगा। तो गुरु कहते हैं कि एक्सेप्टेंस और रिजेक्टेंस, ये दोनों भी माइंड का गेम है। क्या है ये? आपके अंदर जो चेतना है वो बिल्कुल शुद्ध है, उसमें टेररिस्ट हो जाए या संत हो जाए दोनों बराबर हैं।
वो उसमें डिफरेंस नहीं करती। मैं कहता हूं मैं टेररिस्ट को एक्सेप्ट नहीं करता, मैं कहता हूं मैं ये प्यारी बंदा है, इसको मैं एक्सेप्ट करता हूं। यहां पे गुरु कह रहे हैं, अष्टावक्रा कह रहे हैं कि अगर तुम ब्रह्म स्वरूपा हो तो दोनों को एक्सेप्ट करोगे, शेर को भी एक्सेप्ट करोगे और एक खरगोश को भी एक्सेप्ट करोगे। एक्सेप्ट भी नहीं करोगे, वो दोनों अच्छे लगेंगे। कुछ करना ही नहीं है, यू आर नॉट द डूअर। क्या कर रहा हूं, गुरु बोलते हैं यहां पे, यू आर डूइंग समथिंग, यू फील यू आर ए डूअर। तुमने क्या किया जिंदगी में अभी तक? यू हैपन टू बी देयर। तुम पैदा हुए दिल्ली में, तुम यू हैपन टू बी देयर। तुमने क्या किया दिल्ली में पैदा होने के लिए? तुम पढ़े लिखे, तुमने क्या किया? तुम्हारा एंट्रेंस में एग्जाम में पास हो गए तो तुम एग्जाम में आईआईटी में आ गए, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में आ गए। तुमने क्या किया? उस दिन तुम्हारा अच्छा था, भगवान की कृपा थी, तुम एग्जामिनेशन हॉल में चले गए। तुम्हारे को उल्टी भी आ सकती थी, तुमको सिरदर्द भी हो सकता था। यू आर द डूअर एंड यू आर नॉट द डूअर। ये सटल लेवल पे अष्टावक्रा ये 31वें चैप्टर में ये बता रहे हैं कि तुम एफर्ट भी कर रहे हो लेकिन तुम कुछ भी नहीं कर रहे। तुम कुछ भी नहीं करते करते भी सब कुछ कर रहे हो। दोनों अपोजिट बोल रहे हैं। यू आर द डूअर एंड यू आर नॉट द डूअर। यू आर वॉकिंग एंड यू आर नॉट द वॉकिंग। यू आर लिसनिंग एंड यू आर नॉट लिसनिंग। कौन लिसन कर रहा है? कौन लिसन कर रहा है? वो जो आपके अंदर इनफाइनाइट कॉन्शियसनेस है, उसके माध्यम से ही आप लिसन कर रहे हो। वही आपको चला रही है, वही मेरे को बुलवा रही है। आप क्या कर रहे हो? बहुत ही सुंदर लिखा है इसमें, ये चैप्टर में, कि मतलब कि ये चैप्टर तो पढ़ो ना तो एकदम से ग्रेटिट्यूड के भाव आते हैं। अष्टावक्रा इज टचिंग द वेरी रिफाइंड पॉइंट्स ऑफ कॉन्शियसनेस हियर। There are the final traces in the mind. The mind may feel that it is doing an action, or it may feel that it has stopped doing it. You should think that you have neither stopped doing an action nor are you doing. Neither you have stopped it nor are you doing it. It is happening. हो रहा है, हो रहा है। हवा चल रही है तो आप सांस ले रहे हो रहा है। It has stopped happening or it has started happening. He is craving something very delicate. He is carving something very delicate. He is removing all this unnecessary portions and giving the final touch. 31वें चैप्टर में ना, पहले चैप्टर में बोल दें तो समझ में ही नहीं आएगा, ये अपोजिट दोनों चीजें। और तुम कुछ भी नहीं कर रहे। कहते हैं ये ट्रुथ जो है ना, ये आपके अंदर जाएगा कैसे? वो वैसे ही जाएगा जब हमने एक बारी बताया था, इसमें गुरुजी बोलते हैं कि 3 चीजें जरूरी है। पहले श्रवण करो, श्रवण कर में दोनों आ जाता है, पढ़ो या श्रवण करो। फिर उस पे मनन करो, और मनन जो है ना 80%, दिन रात मनन करो, दिन रात मनन करो। गुरुदेव ने बोल दिया यू आर नॉट द डूअर एंड यू आर द डूअर। क्या सेंटेंस है ये समझ में ही नहीं आएगा इंटेलेक्चुअल को। एक ही सेंटेंस में दोनों बोल दिया कि तुम कुछ भी नहीं कर रहे और तुम सब कुछ कर रहे। तो ये मनन करो, ये कैसे है, ये कैसे है? दोनों चीजें हैं, हो रही हैं, इट इज हैपनिंग। तो कहते हैं पहले श्रवण करो, फिर मनन करो, फिर जीवन में उतार लो उसको, जिसको बोलते हैं निधिध्यास। निधिध्यास, निधिध्यास मतलब क्या है? देन निधिध्यास इज नोइंग इट वेल डीप इनसाइड। द वेरी नॉलेज गेट सॉलिडिफाइड इनसाइड यू। वो सॉलिडिफाई हो जाती है इनसाइड। द नॉलेज बिकम्स योर ओन एग्जिस्टेंस। जैसे आप एफर्टलेसली रोज टूथब्रश करते हो, उसमें कोई एफर्ट लगता है? ऑटोमेटिकली एक्शन होता है, आप जाते हो, ब्रश उठाते हो और अपना पी हो जाता है, कोई एफर्ट के नहीं। ऐसे ही ये ज्ञान आपके अंदर, ऐसे ही आप सबको
एक समान देखने लगे तो वो ही निधि ध्यास है। ऐसे ही जो पांचों बेसिक कोर्स के पॉइंट्स हैं वो आपके अंदर समा जाएं तो वो निधि ध्यास है। वो हमने जीवन में अपना लिए, वो हमने जीवन में। गुरुजी लिखते हैं, कितना कितना बढ़िया लिखते हैं, इट गेट्स फिल्टर्ड इनटू एवरी सेल ऑफ द बॉडी। एवरी सेल ऑफ द बॉडी में वो कण कण में आपका समा जाता है कि यार ये गुरुदेव ने क्या बोला, एक्सेप्ट पीपल एंड सिचुएशन एज इट इज। मैं कैसे एक्सेप्ट करूं? हिमांशु जी बाद में बात करेंगे। मैं कैसे एक्सेप्ट करूं? इस बंदे ने तो मेरे को मारा था, मैं कैसे एक्सेप्ट करूं? मनन करो, मनन करो, उसको जीवन में उतारो। कहते हैं इट परमिनेट्स, जो निधि ध्यास है इसको डेफिनेशन बता रहे हैं, इट परमिटेट्स एवरी सेल ऑफ योर बॉडी इन एवरी पार्टिकल। Even when you are angry, the anger filters into every cell of your body. So कहते हैं इसी तरह से भजन होते हैं। अगर भजन में तुम 100% पार्टिसिपेट करो, निधि ध्यास हो जाएगा। Every cell of the body gets intoxicated by the भजन। हमने 2 भजन सुने, दोनों भजन में अगर हम समर्पण भाव से बैठ जाएं, गुरु मेरी पूजा, और दूसरा ये गुरु पादुका, आदि शंकराचार्य ने लिखा गुरु पादुका, तो एकदम से समर्पण भाव में हर एक सेल में कण कण रोमांचित हो जाएगा और कण कण आपका ग्रेटिट्यूड में हो जाएगा। और जहां पे कण कण ग्रेटिट्यूड में हो गया, वहीं पे आपके अंदर विवेक आ गया, वैराग्य आ गया, षट संपत्ति आ गई, और आप मुमुक्ष हो गए, आप खुद ब्रह्ममुड हो गए। उसमें एक देरी भी नहीं लगी, यू बिकम एनलाइटेंड। गुरुदेव बोलते हैं एनलाइटेंड और अनलाइटेंड, ये क्या है? ये माइंड का ही है गेम। वो माइंड से ये जो हमारे चारों तरफ ना वेल्स है, कवच है। किसके कवच है? अहंकार का कवच है, मेमोरी का कवर है, इंटेलेक्ट का कवर है, मैं बॉडी का कवर। वो कवर उठाओ तो अंदर तो आप एनलाइटन हो ही। एवरीबॉडी जो है ना, सब लोग अंदर से बाय नेचर दे आर जॉय, दे आर लव, दे आर पीस, दे आर एनलाइटन। सब लोग सहज सरल मस्त खुश हैं। बाहर के कवच जो है ना, उनको ये रखने नहीं देते। वो कवच निकाल दो, वो वेल्स, पर्दे हैं हमने पहन रखे हैं, पत्ते पड़ते पड़ते, वो पर्दों को निकाल दो। देयर इज नो डिफरेंस, देयर इज नो डिफरेंस। एक छोटी सी एक गुरुजी कहानी बता रहे हैं यहाँ पे। कहते हैं एक रिच मर्चेंट होता है, वो ऐसे ही संत के पास स्पिरिचुअलिटी की उसमें पार्टिसिपेट करने जाता है रोज 1-2 घंटे। और कहते हैं कई लोग तो ऐसे होते हैं जो रिच होते हैं, लोगों को दिखाने के लिए चले जाते हैं, क्योंकि उनका काला व्यापार होता है, रोज लोगों को दिखाने के चले जाते हैं कि भाई मैं इतना काला भी नहीं हूं, थोड़ा मैं दान दून भी करता हूँ, स्पिरिचुअलिटी में भी जाता हूँ। तो वो रिच मर्चेंट जाता है, तो एक दिन संत ने बोला कि देखो ऐसा है कि सब भगवान है, जैसे मैं बोल रहा हूँ, सब भगवान है, और कोई टेररिस्ट भी भगवान है, कॉकरोच भी भगवान है, सब भगवान है। फिर अगले दिन बातचीत चली, तो अगले दिन गुरु संत बोले कि जो भजन होते हैं उसमें बड़ी शक्ति है, तो सब लोग राम राम कहा करो, राधे श्याम करो करो, शिव ओम नमो शिवाय करा करो। अब रिच मर्चेंट को बात समझ में नहीं आई। उसने कहा कल तो तुमने कहा था सारे भगवान है, और आप कह रहे हो राधे श्याम करा करो। तो कहते मैं तो कहा करूंगा कॉकरोच कॉकरोच, मक्खी मक्खी। तो संत जो था वो चुप रहे, थोड़ी देर चुप रहे। संत तो अपने प्रैक्टिकल समझाते हैं ना, जैसे गुरुदेव हमारे को प्रैक्टिकल समझाते हैं। तो थोड़ी देर बाद में, 1-2 घंटे बाद में, जब वो प्रवचन खत्म होने लगा, तो उस आदमी को उन्होंने बुलाया और उस आदमी को बोल दिया तुम बेवकूफ हो, तुम गधे हो, तुम कुछ नहीं करते, तुम निकम्मे हो। उसको 5-10 ऐसे शब्द बोल दिए और कहा जा। और वो रिच मर्चेंट घर पे गया, रात भर नींद नहीं आई कि संत ने ऐसा कैसे कह दिया। वो अगले दिन आया ही नहीं, 2 दिन तक नहीं आया। अब वो कोई ना कोई साथी के संग जाता था, वो साथी इसके घर में पहुंच गया, जो बीच करते हैं, जो ऑर्गेनाइजर होते हैं, साथी इसके घर पहुंच गया, भाई तुम 2 दिन से नहीं आए, चलो आज तो चलो। तो वो चला गया संत के पास, प्रवचन हुआ, तो संत ने उसको बुला लिया। फिर
संत ने कहा देखो मैंने तुमको कहा गधा हो तुम, ये हो वो हो, तुमको 2 दिन नींद नहीं आई। तो तुम्हारा मन में गधा जो बैठा हुआ है ना कॉन्शियस लेवल पे कि गधा अच्छा नहीं है, गधे का मतलब शब्द अच्छा नहीं है। इसी तरह से तुम्हारे पुराने जन्मों से, कितने जन्मों से राम श्याम ओम नमो शिवाय ये बैठा हुआ है। और जब तुम गधे की वजह से इतना डिस्टर्ब हो सकते हो तो राम की वजह से क्या तुम अच्छा नहीं हो सकते? बात समझ में आ गई? तो इसीलिए कहते हैं जब हम भजन करते हैं, गुरुजी ने 3 बताए बस, साधना सेवा सत्संग। साधना तो हमने सवेरे कर ही ली, सेवा में भी कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए, और सत्संग मतलब भजन। और ये भी जो हो रहा है ज्ञान की चर्चा, ये भी सत्संग। सत्संग के 3 एलिमेंट्स हैं, ज्ञान, गान और मेडिटेशन, ध्यान। वो शाम को भी होगा आज 7 बजे। तो वो उसको बात समझ में आ गई कि भजन का क्या मतलब है, भजन से क्या फर्क पड़ता है। हमको उसका मतलब भी ना पता लगे, मंत्रों का मतलब भी ना पता। गुरु पादुका स्तोत्रम हमने अभी से का मंत्र था ये, लेकिन सबको रिलैक्स लगा। उसमें हर एक, उसमें 9 है, 9 या 8 जो भी है। तो उसमें चौपाई 9 है, तो उसमें हर एक चौपाई में इतना गूढ़ मतलब है। अगर हम उसको भी पढ़े, उसको भी अंदर तक जाए तो पता लगेगा क्या है। आखिर में तो बोलते हैं कि जो 8 6 आपकी अशुद्धियां हैं, अहंकार, लोभ, मत, एंगर, ये सारा का सारा गुरु पादुका पे समर्पण करने से निकल जाता है और आप प्रफुल्लित हो जाते हो। तो ये चीज जो है ना, उसने संत ने सिखा दी उसको। और जो ये हमारे अंदर अनंत कॉन्शियसनेस है ना, इसको शब्दों में तो शब्द जितने मर्जी बोल लो, उससे समझ में ही नहीं आ सकता। सुदर्शन क्रिया क्या है भाई, किसी को समझाओगे तो उसको पता ही नहीं लगेगा, कहेगा यार मैं तो सांस लेता रहता हूं ऐसे ही। लेकिन जब हम सांस लेते हैं, जितने भी लोग बैठे हैं सुदर्शन क्रिया करते हैं, तो उनको और ही अनुभव होता है, सबको अनुभव होता है। तो कहते हैं जो इन्फिनिटी होती है वो एक्सपीरियंस करने वाली चीज होती है, जो आनंद होता है वो एक्सपीरियंस करने वाला चीज होती है, जो प्यार होता है वो एक्सपीरियंस करने वाला चीज होती है। उसको हम एक्सप्रेस नहीं कर सकते कि इतना प्यार हो गया मेरे को या इतना मजा आया, उसकी कोई डेफिनेशन नहीं है। तो यहां पे गुरुजी लिखते हैं, नोइंग दैट इट इज इंफिनिटी, इट इज इनएक्सप्रेसिबल, इट इज अगेन एंड अगेन, इट इज वेरी रिफाइंड अंडरस्टैंडिंग। इट इज नॉट एक्सप्रेसिबल, इट इज ओनली एक्सपीरियंसेबल। और हम स्वभाव में आ जाएं तो कोई अभाव नहीं रहेगा। जब हम अपने स्वभाव में आ जाएं कोई अभाव नहीं रहेगा, भाव में आ जाएं अभाव नहीं रहेगा, विकार नहीं रहेगा। निश्चय ही हम अपने अंदर अपने स्वरूप में पहुंच जाएंगे। ब्रह्माउड, उसको स्वरूप को यहां पे बोला है ब्रह्माउड। व्हाट इज ब्रह्माउड? गुरुदेव बोलते हैं ब्रह्माउड इज नथिंग टू बी एक्वायर्ड और अचीव्ड। कुछ उसमें एक्वायर नहीं करना, कुछ अचीव भी नहीं करना। कहते हैं इट इज योर वेरी नेचर। If one is trying to rise to Brahma consciousness, he is a fool because he thinks it is something to be achieved separate from him. That is his nature. Enlightenment is one's very nature. Unenlightenment is just like the shell around the peanut. Are you enlightened or unenlightened? Unenlightened is the shell around enlightenment. This is your very nature. Somewhere deep in you, you are enlightened, but you are acting as though you are unenlightened. Beautiful, ना? पहली बार जब हम गुरुजी के भजन में गए तो सांध्य संदर्भ में उसने बुलाया तो गुरुजी से किसी ने पूछ लिया क्वेश्चन, आर यू गॉड? जितनी देर मैं रुका उससे भी ज्यादा देर रुके गुरुजी, सब लोग उनकी तरफ देख रहे थे। बोलते हैं यस, और रुके थोड़ी देर और बोलते हैं आर ऑल ऑफ यू आर आल्सो गॉड। और यही वाक्य मेरे को इतना प्रभावित कर गया कि जब उस बंदे ने मेरे को बुलाया था, उसको उस बंदे का फोन आया 5-6 दिन बाद। वो देखो ये भी गुरुजी कितने बढ़िया होते हैं कि मेरे को मनन करने लगा। मैं इस्कॉन में जाता था, वहां पे तो बोलते ही नहीं है, वो तो बोलते हैं भगवान कृष्ण के अलावा कोई भगवान है ही नहीं। उस बंदे ने मेरे को फोन किया
कि भैया कैसा लगा? मैंने कहा बहुत बढ़िया, चित्रा राय के सत्संग था, बहुत बढ़िया, गुरुजी ने भी बहुत अच्छा प्रश्न क्वेश्चन किया, लेकिन यार ये मजा नहीं आया। गुरुजी बोलते हैं मैं भगवान हूं। क्या भगवान है ये दाढ़ी वाला क्या भगवान है? अपने आप को भगवान मानता है, अहंकार की बात करता है। उसने कुछ नहीं कहा मेरे को। उसने कहा अच्छा इनका कोर्स भी होता है, एक कोर्स कर लो। मैं कोर्स कर लिया। अब धीरे धीरे पता ना लगने लगा कि सभी भगवान है। अष्टावक्र तो सुनी नहीं थी। अष्टावक्र में लिखा हो सभी भगवान हो। खाली बाहर का जो शैल है ना उसको उतारना। हो ही भगवान, सब लोग भगवान है। यू आर नेचर, यू आर नॉट नेचर। यहां पे देखो कितनी बढ़िया बात देखते हैं। इट इज योर वेरी नेचर। क्या है? सिंपल, इनोसेंट, सरल, सहज, इनोसेंट, फुल ऑफ फीलिंग, फुल ऑफ जॉय एंड फुल ऑफ कॉन्शियसनेस। सबके अंदर प्राणा शक्ति है। इट इज योर नेचर। वो वही भगवान है। भगवान और आप में क्या फर्क है? यू आर वन विद द इंफिनिटी। यू आर इन फैक्ट नो बॉडी, ट्रूली नो बॉडी। दैट इज व्हाट अष्टावक्र सेज। एवमेवा कृतम ये न सा कृत हो भावदेशो। बहुत ही सुंदर है। कहते हैं मिलियंस ऑफ पीपल आर बोर्न इन द वर्ल्ड एंड कहां कहां पे कौन कौन पैदा हुआ है, कौन कौन रो रहा है, कौन कौन हंस रहा है। क्या हम ग्रेटिट्यूड ना करें कि हम बैठ पाए उन मिलियंस बिलियंस ऑफ पीपल में? हमारे अंग पूरे हैं। Shall not we feel grateful? Ashtavakra says that the grateful are the fortunate ones. जो कृतज्ञ भाव सीख लें, कृतज्ञ और समर्पण में कुछ ज्यादा फर्क नहीं है। कहते हैं वो फॉर्चुनेट हैं। और हम दुनिया में क्या सोचते हैं कि फॉर्चुनेट कौन है? फॉर्चुनेट हिमांशु है, देखो स्वीडन में बैठा है, मैं तो यहाँ पे दिल्ली में बैठा हूं। फॉर्चुनेट कौन है? फॉर्चुनेट अंबानी से, उनके पास इतना वेल्दी है। वेल्दी पीपल सोचते हैं कि हेल्दी पीपल इज फॉर्चुनेट। हेल्दी पीपल सोचता है वेल्दी पीपल आर फॉर्चुनेट। वो वेल्दी पीपल है, वो चाय में शक्कर नहीं डाल सकता। ये लिखा है यार, मैंने कुछ नहीं बोला इसमें। इस राइटिंग गुरुदेव जो है ना बिल्कुल ग्राउंड लेवल की बात करते हैं। कहते हैं वो क्या है? कहते हैं एक रिक्शा में बैठ जाते हो थ्री व्हीलर में और बैठ के चलने लगते हो, और रिक्शा वाला कहते गुरुजी बताते हैं अपनी कि इंडिया में रिक्शा वाला चलाता कैसे है, मस्त होके। तुम अपने डेस्टिनेशन में सेफ पहुंच गए तो क्या कृतज्ञ नहीं हो कि इन स्पाइट ऑफ दिस जर्नी बाय दैट रिक्शा फेलो यू हैव रीच सेफ इन द मिडल ऑफ द नाइट? कृतज्ञ नहीं कहते हैं अक्टूबर में एक वो होता है। अक्टूबर में तो खैर वहां पे साउथ में होता है एक फेस्टिवल। मैं बंगाल में भी रहा। बंगाल में सरस्वती पूजा के टाइम होता है, फरवरी के टाइम। दिल्ली वगैरह में होता है। हमारे तो जितने भी इलेक्ट्रिशियन थे, मैकेनिक्स थे, वो गोवर्धन पूजा के टाइम करते हैं। क्या करते हैं? वो जितने भी उनके औजार होते हैं, पेचकस है, कुछ भी है, उसकी पूजा करते हैं। और साउथ में जितना भी गाड़ियां होती हैं, ट्रक्स होती हैं, उसके ऊपर में फ्लावर्स पूरा डाल देते हैं, माला डाल देते हैं। कहते हैं ऐसे में भी वो ट्रक चलाता है। कहते हैं उसको दिखता ही नहीं है, लेकिन ट्रक चलाता है। उसको बस वाले को कुछ दिखता ही नहीं है क्योंकि उसने माला लगा रखी है, तब भी चलाता है। और आप बैठे हो उसमें, तो क्या ग्रेटिट्यूड नहीं एक्सप्रेस करो कि बिना दिखे भी वो डेस्टिनेशन पे ले गए? इज राइटिंग, सच ए थिंग इज राइटिंग। इफ द ट्रेन मूव्स ऑन टाइम यू शुड बी ग्रेटफुल। हमारे यहाँ ट्रेन अब टाइम पे चलने लगी। इफ इट रेन्स एवरीबॉडी शुड बी ग्रेटफुल। पीपल वेट एंड प्रे फॉर रेन। आई डोंट थिंक वी डू इट एनीवेयर एल्स इन द वर्ल्ड। तो कहते हैं ये देखो ये क्या बढ़िया लिखा है। द ड्राइवर्स विल हार्डली बी एबल टू सी द फ्लावर्स ऑन द विंडशीट, विल नॉट अलाउ हिम टू सी, बट स्टिल इफ यू रीच द डेस्टिनेशन यू शुड बी ग्रेटफुल। कहते पीपल विल प्रोस्ट्रेट and bow down in front of their lorries, trucks and other vehicles. You should be grateful. Even little bicycle will be decorated with garlands and sandal paste. All machinery will be worshipped. Knives, cutters, grinding machines, washing machines. कहते हैं हम लोग सब चीजें ग्रांटेड लेते हैं। मेरे घर में बारिश आ रही है, मैं टेक्नोलॉजी से मैं आपसे बात कर रहा हूं, अभी वाईफाई फेल हो जाए तो क्या होगा? खत्म, यहीं पे रुक जाएगा।
और हो सकता है फेल। आई शुड बी ग्रेटफुल। कल हमारा परसों कोर्स खत्म हुआ, आई शुड बी ग्रेटफुल कि वो वाईफाई चला, टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम लोग कनेक्टेड रहे। वी शुड बी ग्रेटफुल। हाउ वी कैन टेक थिंग्स फॉर ग्रांटेड, कुछ भी हो सकता है। अभी इंटरनेट कनेक्शन दिल्ली में कितनी जगह उन्होंने रोक दिया, और वहां पे वहां का कोई आदमी हमारे साथ जुड़ा हो तो नेचुरली ही विल नॉट गेट ए सिग्नल। बॉर्डर पे सब जगह रोक दिया है, हरियाणा में रोक दिया है। तो वी शुड बी ग्रेटफुल कि हमारे पास इंटरनेट कनेक्शन आ रहा है। वी शुड बी ग्रेटफुल। दिस इज ऑल दे हैव रिटन। ये कह रहे हैं द मास्टर। एक स्टोरी और छोटी सी बताते हैं। कहते हैं कि एक संत होते हैं और एक बच्चा होता है उसके साथ। बच्चा क्या मतलब, उसका चेला। दोनों घर घर जाके, गांव में जा जाके और लोगों को इकट्ठा करके प्रवचन करते हैं और लोगों को भक्ति के मार्ग में लाते हैं, ज्ञान के मार्ग में लाते हैं। एक दिन बड़ी बारिश आती है, बड़ा तूफान आता है, और उनकी जो वो गांव के बाहर एक कुटिया में रहते हैं, उनकी कुटिया पूरी डिस्ट्रॉय हो जाती है। कुटिया पूरी डिस्ट्रॉय हो जाती है और चेला बस गाली देने लग जाता है, ये भगवान तुमने क्या कर दिया। बड़ा एंग्री हो जाता है। हम लोग इतना अच्छा काम कर रहे हैं, घर घर जाके प्रवचन कर रहे हैं, आपका महत्व कर रहे हैं, लोगों को कह रहे हैं आपका नाम लो, आपका भजन लो, और आपने हमारे साथ इतना एक छोटी सी हमारी कुटिया नहीं बचा सकते थे। और दूसरा संत जो था ना, वो नाचने लगता है उसी परिस्थिति में। वो डांस करने लगता है। वो कहता है भगवान आप कितने दयालु, देखो इस कुटिया में इतना बड़ा तूफान आया है और आपने ये कोना छोटा सा बचा के रखा है। हम दोनों बैठे तो हैं, कम से कम लेटने की जगह नहीं है तो बैठे तो हैं एक कोने में। तो संत वो उसको ग्रेटफुल होना, फील दी ग्रेटिट्यूड। स्टॉर्म सबकी दुनिया में आते हैं, सबकी दुनिया में कुछ ना कुछ मान अपमान लाभ हानि आएगा ही आएगा। कभी आप बीमार भी पड़ोगे ही पड़ोगे, कभी घर में किसी का अंतकाल भी होगा। स्टॉर्म सबकी दुनिया में आते हैं, और उस टाइम भी इफ यू आर ग्रेटफुल, दैट इज द ग्रेटिट्यूड। कि और क्या हो सकता था, उससे भी वर्स्ट हो सकता था। वो स्टॉर्म से हम आके बैठे हैं ना, आज सबकी जिंदगी में आए हैं। कोई ना कोई किसी का, हमारे प्यारे किसी का स्वर्गवास हो गया और हम रोने लगे। 10 दिन तक हम मौन में चले गए, रोते रहे, लेकिन आगे बाहर अपना व्यापार करने लगे। गुरुजी बोलते हैं उस पे गए, शमशान घाट पे गए, वहां सब लोग थोड़ी देर के लिए मौन हो जाते हैं, फिर आके अपना वही शुरू कर देते हैं, जैसे उनको जाना ही नहीं है शमशान घाट में। वहां पे बोलने लग जाते हैं बेचारे का बड़ा अच्छा आदमी था, ये था वो था, जो भी कुछ बोल रहे हैं, जैसे आपने तो मरना ही नहीं है। वी शुड बी ग्रेटफुल, वी शुड बी ग्रेटफुल। ये सब लिखा है गुरुजी ने, मतलब इट इज सच। वो कह रहे हैं, देखो एक बढ़िया एग्जांपल दिया गुरुजी ने। कहते हैं एक फिश है, तुम फिश नहीं हो, एटलीस्ट यू शुड बी ग्रेटफुल। एक फिश है, पानी से निकालो, सैंड पे रख दो, थोड़ी देर अपनी पूंछ को हिलाएगी और वो मर जाएगी। तुम फिश नहीं हो, एटलीस्ट यू शुड बी ग्रेटफुल। तुम वो क्रैब नहीं हो, लॉबस्टर नहीं हो। मैं पहली बार पौंडीचेरी गया, मेरे को दिल्ली में तो पता नहीं था। पौंडीचेरी गया, वहां फ्रेंच के बहुत लोग हैं, तो पौंडीचेरी गया तो वहां किसी रेस्टोरेंट में मैं खाना खा रहा था, तो मैंने देखा एक उसमें लॉबस्टर लगा हुआ है, एक शीशे के एक बड़ा कंटेनर सा बना रखा था, पानी भी था उसमें, लॉबस्टर कोई तैर रहा था। और क्रैब, कोई एक वो फॉरेन का आदमी आया, फ्रेंच ही होगा नेचुरली, वो कहता दिस वन दिस वन दिस वन। बैरी ने वही निकाला लॉबस्टर, और उसको थोड़ी देर बाद में काट पीट के फ्राई करके ले आया। और गुरुजी यहाँ पे लिख रहे हैं, तब मैंने सोचा नहीं था कि गुरुजी ऐसी बात भी लिखेंगे। गुरुजी बोलते हैं इट वुड बी द सेम इफ यू वर ए लॉबस्टर और ए क्रैब। सपोज यू आर इन ए टैंक इन ए रेस्टोरेंट, completely unaware of the fact as to what is your fate at what time of the day. Some comes and says this is nice, this is nice. उसने फ्रेंच वाले ने मेरे सामने बोला this is nice, इसी को मैं खाऊंगा, this is nice. Even if you look nice, you are in danger. Someone says good crap and that is finished. You would have no freedom. You would not be able to vote. You would not be able to resist your fate. You would not be able to strike or bring about a revolution. Absolutely no freedom. What can crab do in a restaurant?
What have a human life with a lot of freedom, with a lot of ability to know, understand, communicate, comprehend, and be grateful for what has been given to us. इतनी प्रैक्टिकल विजडम है, कुछ कहने की हद नहीं. ब्लाइंड, और आखिर में तो मैंने पहले ही बोल दिया, फिर भी मैं पढ़ देता हूं. लास्ट पैरा. डू यू नो व्हाट इज ए ब्लाइंड मैन फील्स अबाउट साइट, and we are not grateful for our eyes? Have you ever felt grateful for the sense of sight that God has given you? Have you ever felt grateful for your ears or for your sense of hearing? You only start when you get sick and something happens to your ears. Have you felt grateful for your voice? You could have been born in a mentally retarded child. Grab every opportunity to be grateful in life. Then you will see that you will stop grumbling and all your miseries and sorrow will disappear from life. Is not it? Don't you think so? Shall we do that? Grab every opportunity to be grateful. But what we are doing, the reverse. We grab every opportunity to grumble. जो दुख आए उसी को बड़ा बड़ा के बोलते हैं. मेरे संगी, मेरी जिंदगी में इतने दुख आए. अरे तुम्हारी जिंदगी में बचपन से लेके अभी तक कितने इवेंट्स आए हैं जो आपको, जिनको अगर आप सोचो तो ग्रेटिट्यूड करोगे. और पहला तो बर्थ से ही है, जैसे मैंने बताया कि आपने ह्यूमन बर्थ लिया है. यू शुड बी ग्रेटिट्यूड, यू शुड हैव ए ग्रेटिट्यूड. आप लॉबस्टर नहीं बने, आप फिश नहीं बने. ह्यूमन बर्थ बन गई, और ह्यूमन बर्थ के बनने के बाद में आपके सारे अंग बिल्कुल पूरे हैं. यू शुड बी ग्रेटफुल. आप सुन सकते हो, आप देख सकते हो, यू शुड बी ग्रेटफुल. आप स्कूल गए, यू शुड बी ग्रेटफुल. तो ये गुरुजी लिख रहे हैं, कह रहे बस ये ही शिफ्ट करना है. हम देखते हैं कि क्या मेरे को नहीं मिला, ये देख लो क्या क्या मिला है. कह रहे दिस इज द ओनली शिफ्ट, द मेजर शिफ्ट, द बिगेस्ट शिफ्ट. और कह रहे हैं ये गुरुदेव नहीं कह रहे हैं. मैंने एक बारी पहले, बहुत पहले किया था ये अष्टावक्रा, तब मैंने असाइनमेंट दी थी. अब असाइनमेंट तो नहीं देता तो मैं, लेकिन फिर भी आपको बोलता हूं, आज आप एक कॉपी लेके ना, बचपन से लेके अभी तक, जब से पैदा हुए तब से अभी तक, बस शुक्राना लिखना. क्या क्या चीज जीवन में आपको मिली है, उसके लिए कृतज्ञ भाव. और क्या हो सकता था, साथ में ये भी देखना है. क्या मिला है वो तो इंपॉर्टेंट है ही, लेकिन क्या हो सकता था, उसका रिवर्स भी हो सकता था कि मैं रिटार्डेड चाइल्ड भी पैदा हो सकता था, कि मैं अफ्रीका में भी पैदा हो सकता था. बस एक आज ये लिखना देखो, शिफ्ट हो जाएगा ना, तो कभी भी आपको अपने अंदर जो है ना जॉय आ जाएगा, एकदम से अपने कनेक्शन हो जाएगा कि हाँ यार, मैं तो बिल्कुल, देखो कितना मजा आ गया, कितनी चीजें हो सकती थी मेरे साथ, लेकिन भगवान का शुक्रिया है कि मैं पूर्ण हूं अभी भी. दैट इज व्हाट इट इज. ब्यूटीफुल. हाँ जी हिमांशु जी, नाउ इट इज, फ्लोर इज ओपन. वेद जी, मैंने आत्ममंथन किया और मुझे शायद मेरे प्रश्न का उत्तर खुद मिल गया, परंतु फिर भी बाकी सब लोगों के लिए मैं वो प्रश्न पूछ लेता हूँ यहाँ पे. जी जब आपने कहा कि हम जो भी करते हैं या नहीं करते हैं, चाहे वो सही है या गलत है, उसमें शायद कहीं ना कहीं भगवान की इच्छा होती है. जी तो मेरे मन में एक दुविधा हुई कि अगर मुझे कुछ नहीं करना है तो क्या ये भगवान की इच्छा है, और क्या भगवान ही ये चाह रहे हैं कि मेरा यही करना सही है. परंतु फिर जब आपने कहा कि बाद में बात करेंगे इस बारे में, तो मैंने सोचा कि हाँ, और ये शायद मेरा मानना है, शायद मैं गलत भी हो सकता हूँ जी. मेरा ये मानना है कि जो भी इंसान कुछ भी कर्म करता है वो भगवान की इच्छा से ही होता है, चाहे वो उस क्षण में सही हो या गलत हो. और उसके बहुत सारे उदाहरण हैं, जैसे महाभारत में भीष्म पितामह या दुर्योधन या बाकी कोई और. तो शायद मुझे मेरे प्रश्न का उत्तर मिल गया कि
अच्छा बुरा या कुछ हो रहा है या कुछ नहीं हो रहा है किसी के द्वारा, वो शायद भगवान की इच्छा से ही हो रहा है, ऐसा मेरा मानना है। बहुत सुंदर बोला है आपने, लेकिन भगवान है क्या? भगवान ही कुछ नहीं है, आप जी ही भगवान हो। अभी अभी मैंने बोला है, जी ये पांचों एलिमेंट भगवान है। उन पांचों एलिमेंट जो आपके अंदर है, जो सबके अंदर है, जो हर कण कण में है, पत्थर में भी है, जी वो कण कण में ही भगवान है। और वो भगवान अपने पास कुछ नहीं रखता। जैसा क्या कहते हैं, बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से खाए। जी वो पास्ट लाइफ का कर्मा हो सकता है, वो बचपन का कर्मा हो सकता है, वो आपके फोर फादर का कर्मा हो सकता है, जो आपको उस परिस्थिति में, वो कहते हैं ना, विनाश काले बुद्धि विपरीत हो जाती है, तो वो उस परिस्थिति में आपको डालता है, और कुछ नहीं है। ये कर्मा थ्योरी जो है ना, ये बड़ी बड़ी वो है। उसमें 3 प्रकार के कर्म होते हैं। प्रारब्ध कर्मा, प्रारब्ध मतलब जो पुरानी लाइफ से आ रहा है। दूसरा है संचित कर्मा, जो आपने एक्वायर किया इस लाइफ में। और तीसरा है आगामी कर्मा, जो फ्यूचर में आपके कर्म बनने वाले हैं, क्योंकि आपने पेड़ तो पहले ही बोल दिया। आम का पेड़ बो दिया है तो 15 साल बाद में आम तो खाओगे ही। जी आपने किसी एक आदमी को हेल्प किया है, उसको आपने संकल्प ले लिया कि उसको मैं पढ़ाऊंगा, गरीब बच्चे को, तो उसके आम तो खाओगे ही। आपको, गरीब बच्चे को तो फायदा होगा, आपको भी फायदा होगा। लेकिन वो पेड़ आपने उसके नहीं बोया था, पेड़ तो बोया था कि बच्चे खाएंगे। मैंने गांव में पेड़ पहले जो होता था, आजकल तो हम बैंक बैलेंस देखते हैं। अभी भी मेरे एक सीनियर कुलीग थे, मेरे बॉस थे, 10 साल 11 साल मेरे से बड़े थे, श्री पद्मारामन, साउथ इंडिया के थे। तो वो उन्होंने अपना मद्रास में मकान बनाया। तो मैंने कहा सर आपने बहुत बढ़िया मकान बनाया, एक बार हम गए भी। तो मेरे को ना वो क्या करने आने लगे, देखो मतलब कि सो इनोसेंटली, मतलब ही वाज इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, ही रिटायर्ड एज सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और बोलते हैं पद्मारामन साहब कि देखो मेरे घर में 3 केले के पेड़ हैं, 2 आम के पेड़ हैं। मतलब कि ही वाज नैरेटिंग दिस थिंग्स। तो ये जो है ना, ये भाव, वो घर के अंदर का कुछ नहीं बता रहे थे। सो दिस इज व्हाट इट इज। तो वो कर्म करा उन्होंने, जो आपने बाहर बगीचे में पेड़ लगाया, किसी का हेल्प करी, तो किसी ना किसी को तो अच्छा लगेगा, आपको भी अच्छा लगेगा किसी न किसी को। मेरा देखो, मेरा इतना बड़ा सौभाग्य है कि इतना ग्रेटिट्यूड हूं कि मैं दिल्ली में उदय पार्क में रहता हूं, और मेरे घर के सामने एक बहुत ब्यूटीफुल पार्क है कॉलोनी का। और वो पार्क पहले जब हमने वो मकान बनाया था, बिल्कुल बंजर था। हम लोगों ने 20-25 लोगों ने 5-5 हजार रुपए, उस जमाने की बात बता रहा हूं मैं, 90 की, कि हमने इकट्ठे करके उस पार्क को सजा दिया, बढ़िया बना दिया। और पार्क जो है, हम सवेरे सवेरे बालकनी में बैठते हैं और वहां पे ही हम अपनी क्रिया भी करते थे। तो हमको पार्क का मजा आता है। और कोई भी मेरे घर आता है, मैं तो कहता हूँ ये मेरा पर्सनल पार्क है भैया, कॉलोनी का पार्क नहीं है। पर्सनल पार्क में मेरे को खुद माली लगाना पड़ता है, यहाँ पे कॉलोनी वाले 20-25 लोग इकट्ठा करके पैसा देते हैं। और कहता क्या हूं मैं, ये मेरा पार्क है, ये लोधी गार्डन मेरा है, मैं जब मर्जी चला जाऊं, मैं लोधी गार्डन में एंजॉय करता हूं, बुद्धा गार्डन मेरा है। वो भाव आ जाना चाहिए बस, तब ग्रेटिट्यूड है, तब ग्रेटिट्यूड है भी। उसमें क्या दिक्कत है, जब मर्जी मैं लोधी गार्डन चला जाता हूँ। और बचपन में तो मैं पता नहीं इंडिया गेट में जाके कितने मैंने वो खाए, क्या नाम, वो क्या होता है, इमली, इमली, आम, जामुन, बहुत खाए हमने। घर से हम चले जाते थे, गवर्नमेंट कॉलोनी में रहते थे, पैदल सवेरे गर्मियों की छुट्टियों में 5 बजे हम लोग चले जाते थे, जब हम 8वीं 9वीं 10वीं में होते थे। एक हिमायू टाइम है लोधी गार्डन के साथ में, लोधी रोड के साथ में, उसमें हिमायू टाइम में अब तो टिकट लगे, तब कोई टिकट नहीं लगती थी। और उसके अंदर आम के इतने बड़े पेड़ तो सब लोग वो मस्ती करते थे, आम खाते थे, हमारे थे वो आम। सवेरे सवेरे सब लोग रात को प्रोग्राम बना लेते, आज यार हिमायू टाउन चलेंगे, आज बुद्धा जयंती पार्क के चलेंगे, वहां पे बेर मिलते थे, पहाड़ी पे था वो। तो ये कृतज्ञ भाव है ना, ये हमारे थे, सारी चीजें हमारी हैं, नेचर ने हमारे लिए लगाई थी, या जिसने भी लगाई। तो वही भगवान है। पांचों एलिमेंट देखो, हमको केमिस्ट्री में बताया,
केमिस्ट्री में सब काफी लोगों ने यहाँ पे केमिस्ट्री पढ़ी होगी, स्कूल में तो पढ़ी होगी। केमिस्ट्री में एलिमेंट्स बताते हैं, और जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे एलिमेंट ये 5 बेसिक एलिमेंट से बने हुए हैं, उनके कॉम्बिनेशन से। और जितने भी और एलिमेंट्स बने 98 पता नहीं कितने होते हैं, आई डोंट रिमेंबर, तो वो उन एलिमेंट से और सब चीजें बनी। तो सारा दुनिया जो है ना वो 5 एलिमेंट से है, और 5 एलिमेंट ही भगवान है, वही नेचर है। और ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, नहीं तो मैं एक स्टोरी सुना देता कि वो 5 एलिमेंट जो है ना, जब आप उनके संग जुड़ जाते हो तो आपके अंदर इतनी शक्ति आ जाती है कि वो आपकी सुनते हैं। आप चाहते हो रेन हो जाए तो रेन हो जाती है। हमारे तो ऋषि मुनिया रेन कर देते थे इसी तरह से। आप चाहते हो तो ठंडी हवा पहनने लग जाती है। गुरुजी ने तो हमको करवाया, एक बार बिठा दिया सामने बिठवा दिया, एक बार फुल टाइम टीआरएम था, और कहते हैं देखो अच्छा आंखें बंद कर लो, और आंखें बंद कर ली हम लोगों ने। कहते हैं अच्छा, मेरे को तो 3 दिन तक वो फ्रेगनेंस आती रही चंदन की। उन्होंने ऐसे हाथ किया और चंदन की स्मेल आनी शुरू हो गई। नेचर लिसन्स टू यू। ब्यूटीफुल है, ब्यूटीफुल है। हाँ जी, और कोई बोलना चाहता है? सर सरिता मैं जी। बोलना चाहती हूँ सर कुछ। हाँ बोलिए सरिता जी, जी आपकी सर, तो मैं वेट ही बोलना कर रहा चाहती था हूँ मैं। सर। हाँ, बहुत दिनों से आपकी बातचीत नहीं सुनी। बोलिए। सर ये जो प्रकृति में जो आपने बोला कि एलिमेंट ही मैं हूँ, तो वो चीज ऐसा है सर कि जैसे वो एडम एंड ईव की स्टोरी सुनी होगी ना, कि उसको एप्पल खाने के लिए मना किया था, जी। और उसने एप्पल खा लिया था, तो इस वजह से जो है सारी सृष्टि का विस्तार हो गया। तो उसमें ऐसा है कि सर जैसे कोई भी इंसान करता है इच्छा, एक परमात्मा ने हमारे को जो है स्वतंत्र दी हुई है कि इच्छा मनुष्य कर सकता है, बाकी लाभ हानि यश अपयश जन्म मृत्यु ये परमात्मा ने अपने हाथ रखी है। बहुत तो बढ़िया। उसमें क्या करते हैं सर, स्टेज पे जैसे आप प्ले करते हैं ना, तो जी। प्ले करते हैं, तो उसमें दुर्योधन का जो रोल कर रहा है वो इस चीज से परेशान नहीं होता कि दुर्योधन मुझे क्यों बना दिया गया और अर्जुन मेरे को क्यों बना दिया गया, ब्यूटीफुल, तो ब्यूटीफुल। उसके फल से लिप्त नहीं होता। तो बिल्कुल। इच्छा मनुष्य को दी हुई है, तो मनुष्य को इच्छा दी है कि वो अपना जो है आकाश की ऊंचाई भी छू सकता है और धरती की धूल भी छाक सकता है। बहुत बढ़िया। तो ये इच्छा ये सरिता जी ने जो ये बात पॉइंट बोली है, ये है एफर्ट। और एक मिनट सरिता जी, मैं बीच में रोक रहा हूं क्योंकि गुरुदेव ने इस पे बोला है, कहते हैं 99.99 इज गिवन टू यू। 99.99 इज गिवन टू यू। गिवन टू यू मतलब आप दिल्ली में पैदा हुए, आप गुप्ता परिवार में पैदा हुए, उनके पास इतना सामर्थ्य था कि आपको पढ़ाए, लेकिन 0.001% जो है वो आपका एफर्ट है। उस 0.001% को आप 100% निभाओगे तो नेचर विल लिसन टू यू। वो लेकिन सर वो 0.001%, एक मिनट सरिता, 0.001% में मैंने मेहनत करी, मैं आईआईटी में आ गया, वो 0.001% है। लेकिन 99.99% में जब मैं आईआईटी में जा रहा था, मेरे को याद है अभी भी एंट्रेंस टेस्ट में, मेरा स्कूटर पे जाता था, हालांकि हम चला नहीं सकते थे, वो स्कूटर खराब हो गया। हमारे पड़ोसी ने कहा यार तू स्कूटर में चला जा, 3 व्हीलर 2 व्हीलर। वो स्कूटर नहीं मिलता तो मैं लेट पहुंचता। तो वो जो है वो 99.99%। लेकिन सर मनुष्य की सर परेशानी ऐसा है कि जैसे जो 0.1% भी जो उसने एफर्ट किया ना, हाँ। तो 0.1% के जो एफर्ट किया, तो वो उसका जो है आगे सोच के किया उसने कोई चीज की, जैसे कि मैंने एग्जाम में जो है मेहनत की, तो उसके रिजल्ट से जो है वो हो गया। तो जैसे आपने वृक्ष लगाए आज की डेट में और आप उस 15 साल में उसके फल खा रहे हैं, तो बहुत अच्छा, वो तो फल तो मिलेंगे ही जी। लेकिन यदि आप उसके फल से पहले ही जुड़ गए कि वो फल नहीं मिले या वृक्ष को कोई परेशानी हो जाती है, हवा पानी ठीक से नहीं आती, तो उसमें जो है वो जो फल है वो हमेशा ईश्वर के हाथ में होता है कि वो बिल्कुल मिलेगा के। लेकिन हमारी परेशानी ये हो जाती है ना सर कि हम कुछ भी करते ही उस चीज को पकड़ लेते हैं। ये तो सरिता जी आपने गीता का सार बोल दिया। अर्जुन को तो यही बोला, फल तेरे हाथ में नहीं है, तू क्यों देख रहा है, ये तेरा दादा है, तेरा ये भाई है, तेरा ये है, ये तो मरघट में है, मरने वाले हैं, तू नहीं मारेगा, कोई और मार लेगा। सर दूसरा धर्म के हिसाब से चल, तो बस जीवन में धर्म के हिसाब से एफर्ट करते रहो, वहीं पे वो 4 चीजें आ जाती हैं।
काम धर्म क्या होते हैं वो 4, सरिता बोलना जरा। धर्म के हिसाब से काम करो, अर्थ करो, धर्म के हिसाब से अर्थ, धर्म अर्थ काम मोक्ष। अपना भी मोक्ष पहुंच जाओगे। हाँ नहीं सर, मैं ये भी कहना चाह रही हूँ सर, बोलो। जो हमारी जो पकड़ है ना, बेसिकली जो उसने बोला ना कि जो अष्टावक्र ने बोला, मैं प्रकृति से परे हूँ। तो जो प्रकृति में कुछ भी चीज, जैसे किसी भी प्रकार का जो एक्सपीरियंसेस होते हैं ना जो हमें, तो अच्छे के और बुरे के, वो जो मन के अकॉर्डिंग होते हैं हमारे एक्सपीरियंसेस, हम उनको बोल देते हैं, हम कृतज्ञ भाव जो है हमारा होना चाहिए। लेकिन जब तक मनुष्य, मैं सर यदि टाइम है तो 1 सेकंड की स्टोरी बता रही हूँ सर। जैसे सुकरात को जब जहर दिया गया तो उसने जहर लेते हुए में ऐसा बोला कि जैसे उसके पैर खत्म हो रहे थे, वो कह रहा था मैं अभी भी पूरा हूँ। जब उसके हाथ तक पहुंच गया जहर तो वो कह रहा मैं अभी भी पूरा हूँ। जब गले तक होने लगा वो कह रहा मैं जो है मेरा शरीर जाने वाला है, लेकिन मैं अभी भी पूरा हूँ। तो जब तक मनुष्य को वो एक्सपीरियंस नहीं होता ना, तो वो जो प्रकृति से जो चीजें उसको मिलती है, फल मिलते हैं, तो वो फल में जब तक वो लिप्तता उसकी रहेगी ना, तो तब तक दुख आएगा उसको। तो प्रकृति से परे में स्थिति मनुष्य की होनी जरूरी है, और मनुष्य जन्म ही एक ऐसा जन्म होता है कि जिसमें आप वो स्थिति को प्राप्त कर सकते हैं। तो उससे पहले किसी भी मनुष्य की गति है ही नहीं। जो भी एक्सपीरियंसेस हम समझते हैं कि बहुत अच्छा हो गया, बारिश हो गई, ये हो गया और सुगंध आ रही है, सब चीजें प्रकृति से रिलेटेड है सर। प्रकृति से परे में स्थिति होनी बहुत ज्यादा जरूरी है, और उसके लिए मेन जो है मूल कि पकड़ना तो मुश्किल है, छोड़ना बड़ा इजी होता है। जैसे कि हमने बहुत सारा धन इकट्ठा कर लिया। एक मिनट सरिता जी, ये छोड़ दो ना, आपको पकड़ना है ना आपको छोड़ना है। हो रहा है, लेकिन सर पकड़ तो लेते ही है ना। वो तो गलत हो गया ना। जहां पे आपने पकड़ लिया या छोड़ लिया हो गया। हो रहा है, मैंने चाय पीनी छोड़ी नहीं है, हो गई है, ये फर्क है। हो गया है। नहीं सर, जैसे हमने चलो कोई भी डिबेट ज्यादा है, छोड़ दो। ओके सर छोड़ दो। ये यहीं पे अभी तो बोला अष्टावक्र ने, इट हैज हैपेंड, दैट्स ऑल, इट हैज हैपेंड। नजरिया बदल जाता है ना, वो नजरिया ही चेंज हो। इट हैज हैपेंड, ये दिस इज द शिफ्ट, इट हैज हैपेंड। मेरी आंखें हैं, इट हैज हैपेंड, दैट्स ऑल। और कोई एनीबॉडी एल्स वांट्स टू से एनीथिंग? चलो फिर आज खत्म करते हैं, ज्यादा देर हो गया। तो हमारी वो कहाँ पे है? हाँ जी, आखिरी की प्रार्थना कौन बोल रहा है? सीमा गुप्ता जी कहाँ पे हो? जी, दूसरी स्क्रीन पे हो? हाँ जी सर, बोलिए। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम नमः प्रणवार्थाय शुद्ध ज्ञानैक मूर्तये निर्मलाय प्रशांताय दक्षिणामूर्तये नमः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्त देहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मोक्षीयमामृतात्। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। जय गुरुदेव। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। ओम शांति। शाम को मिलते हैं 7 बजे, तन्मय मिश्रा का सत्संग है, बहुत बढ़िया। जय